ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी हम देख रहे हैं कारक और विभक्ति। कारक और विभक्ति में हमने कल देखा था शेयर स्क्रीन। वो इसमें, हाँ अभी तो देखिए कारक और विभक्ति हम देख रहे थे, और कारक और विभक्ति में हमने कुछ नियम देखे थे। बेसिकली कल पूरा अंडरस्टैंडिंग हमने क्लियर की थी कि किस तरीके से प्रथमा विभक्ति, कारक क्या है, विभक्ति क्या है, कारकों और विभक्तियों में क्या अंतर है। और उसके बाद में प्रथमा विभक्ति देखा हमने, द्वितीय विभक्ति भी लगभग हमारा हो गया था। तो कर्ता ने कर्म को करण से अपर, हाँ, करण से या के द्वारा अपादान से अलग होने के अर्थ में, संप्रदाय के लिए अपाद है ना, संप्रदाय के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में समलकाकी के और अधिकरण में पेपर। तो ये सब विभक्ति चिन्ह होते हैं, वो हमने कल देखे थे। तो देखिए यहाँ पे हमने कल यहाँ तक देख लिया था कि देखो जी, प्रथमा विभक्ति मतलब कृतवाची में जो कर्म है वो करता है, प्रथमा विभक्ति में होता है। कर्म है वो द्वितीय विभक्ति में होता है, इस तरीके से। या फिर कर्मवाच्य है तो जो उसका जो कर्म है वो भी प्रथमा विभक्ति में होता है। उसके और कुछ कुछ ज्यादा नियम नहीं थे, बल्कि द्वितीय विभक्ति में काफी कुछ नियम थे। इसमें ये इतने सारे अव्यय थे, अभितय परितय उभयतय सर्वतय अंतरेण अंतरा बिना अधः ऊपरी दिख। इस तरीके से ये जो शब्द है इनके साथ में द्वितीय विभक्ति आती है। उसके बाद में हमने कुछ देखे थे, ये अधि के साथ में ये जो कुछ धातुएं आती हैं तो उसके साथ में द्वितीय विभक्ति आती है। व्यवधान रहित कालवाची मार्गवाची शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। उसके बाद में कुछ धातुएं थी, इनके साथ में भी द्वितीय विभक्ति आती है। सेव आरूह, अनुगच्छति निंदति रक्षन्ति गच्छन्ति, दोग्धि, याचते, याच धातु पच धातु। कच्चे चावलों से जो भात पकाते हैं तो उसके लिए पच धातु के योग में द्वितीय विभक्ति है। तंडुलान और ओदनम दोनों में द्वितीय विभक्ति है। फिर देखिए दंड धातु। अभी आज यहाँ से शुरू करते हैं दंड धातु। राजा चोरम शतम दंडयति। राजा चोर को 100 दंड देता है। 100 रुपए का हो सकता है या फिर 100 कोई दूसरा दंड हो सकता है। तो दंड धातु के योग में, है ना? शतम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति शतम। चौरा में भी द्वितीय विभक्ति है। प्रश्न धातु पूछना। शिष्य गुरु प्रश्नम पृच्छति। शिष्य गुरु से प्रश्न पूछता है, प्रश्न में द्वितीय विभक्ति। गुरु गुरुम, देखिए इसमें भी द्वितीय विभक्ति है। हाँ। फिर नि मतलब ले जाना, नि सही। नि में त्रिच प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनता है बताइए? नि प्लस त्रिच प्रत्यय, नेत्री। और इसका जो आगे का शब्द रूप क्या बनता है? नेता। नेता मतलब जो आगे लेके जाता है, जो अग्रणी जो रहता है, उसी को नेता बोलते हैं ना। तो नयति मतलब ले जाता है। जो किसान है वो बकरी को गांव ले जाता है। बकरी को ठीक है, अब गांव ले जाता है, दोनों में क्या है? द्वितीय विभक्ति।
ची मतलब चुनना, ची धातु का अर्थ होता है चुनना। मालाकार, माला बनाने वाला। पादपम पुष्पाणि चिनोती, जो पौधा है, पादप है। पा, पाद प, श्री भक्ति प्रेम से हमारा बताते हैं कि पादप की है ना, इसका विश्लेषण करेंगे। तो पैरों से जो पीता है वो होता है पादप। देखिए जड़ों से ही तो, है ना, जो भी है सारे खनिज लवण है या पानी है सब, तो पेड़ पौधे होते हैं वो जड़ों से ही पीते हैं। तो पाद से जो पीते हैं, अपना पोषण करते हैं, वो होते हैं पादप। पुष्पाणि चिन्होती, पुष्पों को चुनता है। देखिए पादपम और पुष्पाणि दोनों में ही क्या हुआ, द्वितीय विभक्ति है, ची के कारण, है ना। पादप से, तो होनी कौन सी विभक्ति चाहिए थी बताइए। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतंती, है ना। तो पाद पाद पुष्पाणि चुनौती, पंचमी विभक्ति होनी चाहिए ना पादान, लेकिन क्या है, द्वितीय विभक्ति पादपम पुष्पाणि चुनौती। ची धातु के कारण ये द्वितीय विभक्ति आ गई, है ना। वद धातु, ब्रूते वदती, तो ब्रू धातु के योग में क्या हो गया, गुरु शिष्य को धर्म कहता है, धर्म कहता है तो धर्मम, ब्रू धातु के कारण। गुरु शिष्यम शासति, गुरु शिष्य पर शासन करता है, तो शिष्य को शासन करता है एक तरीके से, है ना। शिष्य पर शासन करता है, सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए मैं पे पर, लेकिन शिष्य को शासन करता है एक तरीके से, गुरु शिष्यम शासति। पांडवा कौरवान अजयन, पांडवों ने कौरव पर विजय प्राप्त की, लेकिन जय धातु के कारण कौरवों को विजय, है ना, कौरवों को हरा दिया एक तरीके से। इस तरीके से हमको अर्थ निकालना पड़ेगा। मथ मतलब मथना, गोपी, गोपी धती, दधी, नवनीतम मथनाती। गोपियां जो है, गोपी जो है, वो दही से मक्खन मथती है। मक्खन कैसे निकलता है, दूध से निकलता है कि दही से निकलता है मक्खन। दही से। दूध से नहीं निकलता, नहीं, दूध का पहले दही बनाते। सीधा दूध से भी निकल सकता है क्या। निकलता है, पश्चिम बंगाल में से निकलते हैं। हमारे मंदिर में भी कई कई बार घी, वही घी आता है दूध से निकला है। वो भी अच्छा घी होता है, क्रीम वाला। लेकिन नॉर्मली जो अपन बनाते हैं वो अपन दही से ही बनाते हैं। तो गोपी दधि नवनीतम मथनाती। मुस धातु चुराना, चौरह धनम मुशनाती, चोर धन चुराता है, धन को चुराता है। मक्खन को मथती है ना। तो ये तो ठीक ही लग रहे हैं, को भी निकालेंगे तो द्वितीय व्यक्ति होनी चाहिए भाई, तो द्वितीय व्यक्ति है ना। मक्खन को मथती है, धन को चुराता है, गांव को ले जाता है, प्रश्न को पूछता है। हाँ, तो ये आ गया सार। इसमें कोई ट्रिक लगा लीजिए, कोई फॉर्मूला बना लीजिए और याद कर लीजिए। दुह याज पच दंड रुद्र प्रच, ची ब्रू सास जी मच मुस, ने हरि कृष वह। ये धातुएं द्विकर्मक होती है। द्विकर्मक मतलब समझते हैं, दो धातुएं हैं जी, मतलब दो धातुएं नहीं है, द्विकर्मक, दो कर्म है इन धातुओं के साथ। देखिए चुनना, चुनना के साथ दो कर्म क्या है, पादप से पुष्प चुन रही है, तो पादप एक तरीके से कर्म हो गया, और पुष्प तो मेन कर्म हो गया, है ना। दधी से मक्खन, ना दधी भी एक तरीके से क्या है ना, कर्म का ही काम करे, दो कर्म हो गए इसमें। और नवनीत तो है ही कर्म, मक्खन निकालती है। तो इनके दोनों ही कर्मों में द्वितीय भक्ति होती है, ये धातुएं द्विकर्मक होती है। इनके दोनों ही कर्मों में द्वितीय भक्ति होती है। उपयुक्त उदाहरणों में से अधिकांश में दो कर्मों का प्रयोग किया गया है, कुछ में जी सास मुस एक ही कर्म का प्रयोग किया गया है। पर यदि वहां दूसरे कर्म का प्रयोग होगा तो भी दोनों में द्वितीय विभक्ति ही होगी। अभी आगे देखते हैं, जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, सबको ही पता है भाई। रचना कलमेन पत्रम लिखती, रचना कलम के द्वारा पत्र लिखती है या कलम से पत्र लिखती है, तो तृतीय विभक्ति हो गई। वाक्य में पत्र का लेखन कलम की सहायता से किया जा रहा है, अतः पत्र लेखन में सहायक होने के कारण कलम में तृतीय विभक्ति है। रामः रावणम बाणेन हतवान, राम ने रावण को बाण से मारा।
बाणेन में क्या है? तृतीय विभक्ति। रामा रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे राम। इस तरीके से चलता है ना, तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होगा? रामेण। तो बाणेन। इस वाक्य में रावण को मारने में बाण प्रमुख साधन है, तब बाणेन में तृतीय विभक्ति है। देखिए, अधोलिखित शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। सह मतलब साथ, सारदा मतलब साथ, सदृश मतलब सम मतलब साथ। तो देखिए इन सब में क्या है, इन सब में, इन सब के साथ में तृतीय विभक्ति है। तो सोहन रामेण सह गच्छति, सोहन है वो राम के साथ जाता है। तो प्रधान कौन है, सोहन है कि राम है? प्रधान पद कौन सा है, मतलब मेन पद क्या है? सोहन। और किसके साथ? राम के साथ। तो राम के साथ क्या आ गया? राम के साथ। तो वैसे कौन सी विभक्ति होनी चाहिए? राम के साथ। राम के, का की के किस में आते हैं? संबंध। संबंध। करेक्ट। संबंध का की के। तो लेकिन है क्या यहाँ पे, कौन सी विभक्ति है? तृतीय। तृतीय विभक्ति है। तो देखिए सह के साथ में तृतीय विभक्ति आती है। ये सह शब्द तो बहुत सारी जगह आता है ना, गीता में भी, श्लोकों में मिल जाएगा, भागवत में भी मिल जाएगा। तो वहां पे उससे पहले वाले पद में आप देखेंगे ना, किसके साथ, तो उसमें षष्ठी विभक्ति नहीं होके तृतीय विभक्ति होती है ना। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे राम के साथ हमको तो धातु रूप शब्द रूप भी आते हैं बोले, तो इसमें बोले षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए। नहीं भैया, इससे भी आगे जाओ। एक और भी कुछ नियम होते हैं। हाँ, कारक और विभक्ति वाला अध्याय भी पढ़िए आप, उसमें बता रखा है सह के साथ तृतीय विभक्ति आती है। तो सोहन राम के साथ जाता है, सह के योग में तृतीय विभक्ति। रामेण सह। सार्धम भी सह की तरह ही होता है, सेम सार्धम। और दो समा मतलब भी साथ ही होता है, भोजन के साथ जल पियो। गोपाल रामपाल के साथ खेलता है। फिर है सदृशम, सदृशम मतलब समान। सीतायाः मुखम चंद्रेण सदृशम अस्ति, सीता का मुख चांद के समान है, चंद्रमा के समान है। तो चंद्रमा के, वही षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए, लेकिन चंद्रेण आया है तृतीय विभक्ति। जैसे रामेण है, पालेन है, भोजनेन है, जैसे जैसे चंद्रेण। सदिश के साथ तृतीय विभक्ति। समय के योग में भी तृतीय विभक्ति आती है। भोज, भोज नाम के जो व्यक्ति हैं, जो राजा है, वो पराक्रम में विक्रम जो राजा है उनके समान थे। विक्रमेण समः। अलम विवादेन, बंद करो, बस करो ये सब विवाद। तो अलम विवादेन, विना, विना रामेण विना सीता दुखिता अभवत, राम के बिना सीता दुखी हो गई। तो कल हमने क्या देखा था, विना के योग में क्या आता है, याद है? अंतरेण, अंतरा, विना, धिक। तृतीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति। और यहाँ बोल रहे तृतीय विभक्ति। ये क्या है जी? हाँ, विना के योग में हम देखेंगे, विना के साथ में द्वितीय विभक्ति भी लगा सकते हैं, तृतीय भी लगा सकते हैं, और पंचमी भी लगा सकते हैं। वैसे क्या है, राम के बिना होनी षष्ठी चाहिए, लेकिन षष्ठी को छोड़ के द्वितीय लगा दो, तृतीय लगाओ दो, पंचमी लगा दो, तीनों आ सकते हैं। आगे देखते हैं। जिस अंग में कोई विकार प्रदर्शित करना हो उसे अंगवाची शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। देवदत्त नेत्रेण काण है अस्थि, देवदत्त आंखों से काणा है, आंखों से। तो सही बात है इसमें, वैसे भी तृतीय ही आनी चाहिए ना, आंखों से क्या है, तृतीय से। तो से में क्या होता है, कर्ण से या के द्वारा, तो तृतीय आनी चाहिए वैसे भी। अश्वपादेन खंजा अस्थि, तो घोड़ा है वो पैरों से क्या है, खंजा मतलब लंगड़ा, लंगड़ा है। फल प्राप्ति या कार्य की पूर्णता के अर्थ में समय की निरंतरता का बोध कराने वाले शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। राम सप्ताहेन पुस्तकम समाप्तवान, राम ने सप्ताह में, एक सप्ताह में पुस्तक समाप्त कर दी। तो कल एक और हमने देखा था, है ना, ये जो कार्य की निरंतरता,
या फिर जो मार्गवाची शब्द है उनमें कौन सी विभक्ति होती है? देखो ऊपर जाके देखो अपने नोट्स में। सेकंड। सेकंड द्वितीय, तो यहाँ पे तृतीय क्यों बोल दिया? गलती हो गई क्या? नहीं, देखो जी उनमें दोनों में अंतर है। वो है निरंतरता के लिए, और यहाँ पे व्यवधान रहित। हाँ व्यवधान रहित, और वो निरंतर कार्य होता रहता है। और इसमें क्या है, पूर्णता है मेन, ये वाला अंतर है। यहाँ पे देखिए कार्य पूर्ण हो गया है कि समाप्त कर दिया है उसने। और दूसरा क्या है, बालः सप्तभिः दिवस दिवस से ही निरोग है जाता। बालक 7 दिनों में निरोग हो गया। तो देखो हो गया, इसमें निरोग हो गया, कार्य समाप्त हो गया। समाप्त हुआ मतलब पुस्तक पढ़ ली। लेकिन उसमें ऊपर वाले उदाहरण में आप देखेंगे, तो देख ही लेते हैं। ये रहा, छात्र द्वादश वर्षाणि अपठत, है ना, वो लगातार पढ़ ही रहा था, निदान रहित उसके लिए आया। ऐसा नहीं कि वो कंप्लीट कर लिया पढ़े। छात्र मासम पुस्तकम अपठत, मास भर पुस्तक पढ़ता रहा, इस तरीके से। लेकिन जहाँ कार्य की पूर्णता होती है, कंप्लीट हो गया भाई कार्य, तो वहां पे तृतीय विभक्ति लगा दो आप। देखिए, पृथक, बिना तथा नाना के योग में द्वितीय तृतीय या पंचमी विभक्तियों में से कोई भी एक लगती है। जलम जलेन जलात्वा, इनमें से कोई भी एक शब्द यूज कर सकते हैं आप। बिना, न को अपि जीवितुम शक्नोति, जल के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। न सकता है, शक्नोति पढ़ती मतलब पढ़ता है, शक्नोति मतलब सकता है। जीवितुम कौन सा प्रत्यय है? पठितुम मतलब क्या होता है? पठितुम, हमने 3 प्रत्यय देखे थे एक दिन, कथ, कत्वतु। कत्वतु और तुमुन। तुमन। तुमुन का तुम। क्या शेष बचता है? तुम शेष बचता है। पढ़ने के तुम। लिए, जीवित रहने के लिए, है ना, इस तरीके से। ईश्वरम ईश्वरेण ईश्वरात् वा पृथक न को अपि अस्मान रक्षितुम समर्थ। ईश्वर के बिना, पृथक मतलब उनसे अलग या उनके बिना। कोह अपि, संधि उच्चेद करेंगे तो क्या आएगा? कदन अपि। कौन सी संधि? वृद्धि। नहीं। देखिए, इसमें स्वर संधि है, व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है, पहले तो ये बताइए। विसर्ग। विसर्ग संधि, क्योंकि देखिए विसर्ग के कारण ही तो कुछ हो रहा है गड़बड़। दो स्वर आपस में नहीं मिल रहे हैं, है ना। एक व्यंजन मतलब हलंत वाला, कोई हलंत और फिर आगे हलंत या फिर स्वर नहीं आ रहा है ना, विसर्ग के बाद में आ रहा है, मतलब विसर्ग संधि सिंपल। विसर्ग में हमने उत्वर सत्वर रुत्वा ऐसे 3 4 संधि देखे थे। तो देखिए विसर्ग का ऊ हो रहा है ना, कै प्लस ऊ होके को हो गया, है ना। गुण संधि में क्या होता है, कै ए प्लस ऊ मिलके ओ हो जाता है। तो उत्वर संधि है ये, क्योंकि इसमें ए प्लस ऊ मिलके देखिए ओ हो गया को। उसके बाद में क्या हुआ, पूर्व रूप संधि हो गई, है ना। ये ए या ओ के बाद में ए आता है तो इसका ऐसे अवग्रह हो जाता है। को अपि, कोई भी। तो ईश्वर के बिना कोई भी असमान, असमान शब्द हम कल देख रहे थे ना, उसमें आता है असमान। हम, हमको या हमारी, रक्षी तुम, फिर से कौन सा प्रत्यय इसमें? तुमन। तुम प्रत्यय, तुमन। रक्षा करने के लिए। समर्थ है, समर्थ नहीं है जी, वह रक्षा करने के लिए। ईश्वर के बिना और कोई भी समर्थ नहीं है, मतलब ईश्वर ही हमारी रक्षा कर सकते हैं जी। विद्याम विद्या, विद्यायाः, है ना, द्वितीय तृतीय या पंचमी। वाह, नाना न सुखम, विद्या के बिना सुख नहीं है, तो नाना के योग में इसे द्वितीय तृतीय पंचमी, है ना, बिना पृथक नाना के योग। चतुर्थी व्यक्ति, देखिए
संप्रदान कारक के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, सबको ही पता है जी हमको। दा धातु के योग में जिसे दिया जा रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, महत्वपूर्ण। देखिए ददाती मतलब क्या होता है? है देता ना? है। देता है। ददामी देना। मतलब ददामी, है ना? ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयंती थे। ददादी मतलब देता हूँ, वो उत्तम पुरुष का हो गया एक वचन, ये प्रथम पुरुष का एक वचन है। और यच मतलब क्या होता है? यस्ति। मांगना। नहीं, देना ही होता है। यच और दा, दोनों धातु में देना ही होता है ना? यस्ति मतलब भी देता है, ददाती मतलब भी देता है। इसको दान भी बोलते हैं, या दा धातु भी बोलते हैं, या यच धातु भी बोलते हैं, इस तरीके से। इसका जो भविष्य काल है, जैसे गस्ती गस्ता गच्छन्ति ऐसे चलता है, फिर गमी से ति हो जाता है ना भविष्य काल में। गच से गम हो गया, वो अलग ही हो जाता है। उसी तरीके से यच धातु का एक भविष्य काल जब चलता है तो दा धातु में बदल जाता है, दास्यति दास्यता दास्यन्ति। और इसका भी भविष्य काल है ना, ददाती दत्ता है ददती, इस तरीके से चलता है इसके रूप। पढ़ते 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 होता है ना वैसे। तो भविष्य काल में ये भी ऐसे ही हो जाता है, दास्यति दास्यते दास्यन्ति। वो देखिए दा और यच में दोनों में क्या होता है? चतुर्थ जिसे दिया जा रहा है, दोनों में देखो, दोनों वाक्य में दिया जा रहा है ना। जिसको दिया जा रहा है उसके में चतुर्थी विभक्ति। पिता पुत्र को पुस्तक देता है, पुत्र को, पुत्र को, मतलब कौन सी विभक्ति होनी चाहिए? द्वितीय विभक्ति। पिता पुत्र को पुस्तक देता है। लेकिन आ कौन सी विभक्ति रही है? पिता पुत्र के लिए पुस्तक देता है। समझ रहे हैं? इस तरीके से चतुर्थी विभक्ति आ रही है। दादा तो राजा भिक्षुक के लिए वस्त्र देता है। वैसे भी ठीक है, भिक्षुक के लिए देता है, पुत्र के लिए देता है। अधोलिखित शब्दों या धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच, क्रुद्ध, कुप, ये इन सब धातुओं के योग में कौन सी चतुर्थी विभक्ति होती है? देखिए, बालकाई मोदकम रोचते, बालक को लड्डू पसंद है ना, अच्छे लगते हैं। स्वामी सेवकाय क्रुद्धति, स्वामी सेवक पर गुस्सा होता है, सेवक पर गुस्सा होता है, कौन सी विभक्ति होनी चाहिए? सिक्स। अधिकरण। अधिकरण, सेवंथ। अधिकरण में पेपर। स्वामी सेवक पर गुस्सा होता है। लेकिन आ कौन सी रही है? चतुर्थी विभक्ति आ रही है ना? तो बालक के लिए मोदक, है ना, बालक को मोदक अच्छा लगता है, या बालक प्रथमा या द्वितीय आनी चाहिए, लेकिन आज तो चतुर्थी विभक्ति रही है। उप धातु के योग में क्रोध करना, उसके योग में चतुर्थी विभक्ति आती है। माता पुत्र पर क्रोध करती है ना, सप्तमी आनी चाहिए, मैं पेपर, अधिकरण। लेकिन पुत्र के लिए क्रोध करती है, एक तरीके से चतुर्थी विभक्ति आ रही है। माता पुत्राय कुप्यति, मंद मंदमति है छात्र, योग्याय छात्राय द्रुहयति। बताइए इस वाक्य का अर्थ बताइए। द्रोह मतलब होता है द्रोह करना। कम बुद्धि वाला छात्र। हम्म। कम बुद्धि वाला छात्र यस। योग्य योग्य छात्र से द्रोह करता है। द्रोह करता है। एनवियस। तो छात्र से कौन सी विभक्ति होनी चाहिए थी, या कौन सा कारक होना चाहिए था? करण कारक तृतीय विभक्ति। थर्ड। थर्ड, या फिर पंचम, पंचमी विभक्ति मान। से, है ना? तो लेकिन हो विभक्ति कौन सी आ रही है विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। छात्र के लिए द्रोह करता है। स्प्रिय मतलब होता है चाहना। आभूषणभ्य स्प्रियहति नारी, नारी है वो आभूषण चाहती है। तो स्प्रिय के योग में चतुर्थी विभक्ति। ईर्ष्या मतलब ईर्ष्या करना, दुर्योधन अर्जुन से ईर्ष्या करता है, अर्जुनाई ईर्ष्यति, ईर्ष्या के योग में चतुर्थी विभक्ति। असूय मतलब निंदा करना, असूय, असूया, ये शब्द आता है भगवत गीता में कि निंदा करना नहीं करना चाहिए। हाँ लिखा एनवियस। जी। एन एन भगवत गीता में लिखा हुआ है एनवियस। हाँ, एनवीएस शब्द कई जगह आता है। तो धनहीन धनिकाय असूयति, जो धनहीन है, गरीब है, वो अमीर लोगों से ईर्ष्या करते हैं, धनिक लोगों से ईर्ष्या करते हैं। धन प्लस इक, देखिए पढ़ते कौन सा है इसमें? इक पढ़ते हैं, धनिक। जिसके पास धन है वो धनिक, धन में जुड़ा है ना? तो हमने पढ़ते देखे ना, तो क्रिया में जुड़ते हैं, कृत पढ़ते हैं, तदित पढ़ते हैं, शब्द में जुड़ते हैं, तो शब्द में जुड़े हैं, धन में जुड़ा है। इक पढ़ते, ठक पढ़ते।
मैं ना इदम ते तो गौतम प्रक्षवामी अनुसूय वे उसका अपोजिट अनुसूय। हाँ, असूय का अपोजिट हो जाएगा अनसूय में। असूय मतलब निंदा हम्म, करना, अनसूय मतलब जो निंदा नहीं करता है। तो धनहीन जो धनिक से निंदा करता है, इस तरीके से। ये सबसे महत्वपूर्ण नेकी है। गीता भागवत में ये हम्म, सब तो आता ही है, नमस्कार करना, नमः, ओम स्वाहा, ओ है ना, नमः, इस तरीके से। और नमः के योग में आती है चतुर्थी भक्ति। गुरु को नमस्कार है ना, तो गुरु को कौन सी भक्ति आनी चाहिए? द्वि- द्वितीय। सेकंड। सेकंड आना चाहिए, सेकंड कर्ता आनी ने चाहिए। कर्म को। लेकिन आती कौन सी है नमः के योग में? हम्म, चतुर्थी भक्ति। गुरु के शब्द रूप कैसे चलते हैं? गुरु है गुरुम, गुरुणा गुरुवे। तो गुरुवे मतलब चतुर्थी भक्ति, ऐसे। स्वस्ति है ना, स्वस्ति कल्याण हो। एक भागवत में श्लोक आता है ना, स्वस्ति, कि विश्व में सभी लोगों का कल्याण हो, सब आपस में अच्छे से रहे, है ना, कोई भी किसी से ईर्ष्या नहीं करे। बहुत फेमस श्लोक है स्वस्ति, वो देखेंगे अपन, याद करेंगे तो देखिए स्वस्ति के योग में भी चतुर्थी भक्ति। प्राणिभ्य बहुवचन। स्वधा पितरों को जल देना, पितृभ्य स्वधा। स्वाहा, स्वाहा के योग में भी देखिए अग्नेय, अग्नेय, चतुर्थी भक्ति। निवेदन, हम्म, निवेदन के योग में भी चतुर्थी भक्ति। स गुरुवे निवेदयति। उसके बाद में पंचमी भक्ति देखते हैं हम। आपादान कारक में पंचमी भक्ति होती है, जिसे नियम पूर्वक पढ़ा जाए उसमें पंचमी भक्ति होती है। अहम गुरु हो संस्कृतम पढ़ामि, मैं गुरु से संस्कृत पढ़ता हूँ। तो गुरु से, तो ठीक ही है ना। अपादान का भी क्या अर्थ होता है? वही होता है अपादान से, है ना, अलग होने के अर्थ में। तो मैं गुरु से संस्कृत पढ़ता हूँ, से तो निकल ही रहा है ना, तो ठीक है। उसके बाद में है, जब जहां से कोई वस्तु उत्पन्न होती है उसमें पंचमी भक्ति होती है। गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है। तो हिमालयात में क्या हो गया? पंचमी भक्ति। बीजात जायते वृक्ष, क्या अर्थ होगा बताइए? बीज से वृक्ष उत्पन्न होता यस करेक्ट। बीज से, तो ठीक ही है। कोई वस्तु उत्पन्न होती है मतलब से ही तो अर्थ निकलेगा ना, उसे, उससे वो निकली, हिमालय से, बीज से। वैसे भी तो पंचमी भक्ति हो रही है। हाँ, जहाँ से कोई वस्तु या व्यक्ति या वस्तु अलग होती है वहां पंचमी भक्ति होती है, वो तो होना ही चाहिए, वही तो हमने पढ़ा ना। पंचमी का अर्थ क्या होता है? अपादान से अलग होने के अर्थ में। मोहन विद्यालय से आता है, तो विद्यालयात आगे से थी, विद्यालय से अलग हो रहे हैं, तो विद्यालयात। वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। फिर देखिए भी, भी मतलब क्या होता है? यद विवेति स्वयं भयम, सुना है श्लोक? हरि नाम की महिमा पहले या दूसरे के पहले कैंटो में आती है। यद, संसति घोराम यन्ना विश्वव्रत हाँ, अपना सद्य। संस्कृति गौरव सत्य, शीघ्र ही वो क्या होता है? सद्य मतलब शीघ्र ही, शीघ्र विमुच्येत है क्या, क्या है मेरे को भी याद नहीं। आपन आपन संसति घोराम यन्ना विवशो गृणन। विद्यते विश्व ग्रहण, कुछ इस तरह से है। हाँ, तो मतलब अपना संसृतिम घोराम, जो जीव है वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ है। श्रुतिम घोरम, है ना, घोर जो ये भौतिक जगत है इसमें। यन नाम विवशो गृणन, यन का संधि होने के बाद में, व्यंजन संधि होने के बाद यन हो गया। वैसे मूल शब्द क्या है? यथ। यथ मतलब पंचमा विभक्ति, जिससे, है ना, जो नाम, यथ मतलब जो है, जो। द्वितीय में भी यथ आता है ना। यत, यन नाम विवशो गृणन, जो नाम विवशो मतलब विवशता पूर्वक, मतलब अनइंटेंशनली, मतलब ऐसे ही ले लिया, कोई उसमें प्रयास करके ऐसे ही ले लिया। विवशो गृणन, तो उससे भी क्या होता है? सद्य विमुचित, तुरंत ही व्यक्ति, है ना, फ्री हो जाता है। क्यों? क्योंकि हरि नाम इतना शक्तिशाली है। यत विवेति स्वयं भयम, जिससे भय भी भय खाता है जीवन में। यत विवेति स्वयं भयम, यत मतलब जिससे, पंचमी विभक्ति हो गई ना। यत विभेति, वही हम देख रहे हैं यहाँ पे भी, देखो, यद विवेति, जिससे डरता है।
स्व यत विभूति स्वयं भयम, जिसे स्वयं भय भी भय खाता है जीवन में। मैंने निकाल लिया श्लोक। हाँ। एग्जैक्ट है। आपन संसति घोराम यन्नाम विश्व गृहण ततः सद्यो विमुच्येत यत विभेति स्वयं ब्रह्म। यस। ततः, उससे, मतलब ये तो ऊपर महिमा बता दी, यह नाम विवस्था पूर्ण भी कोई गण कर लिया तो उसे क्या होगा, तो ततः मतलब उससे। ततः सत्य विमुचेत, सत्य मतलब हमने देखा था, जो अवयव देखे थे, सत्य का अर्थ क्या होता है, तुरंत। विमुचेत मतलब वो विश- विशेष रूप से, है ना, वि उपसर्ग लगा है। मुचेत मतलब मुक्त होना, तो विशेष रूप से मुक्त हो जाता है, मतलब वो भगवान के धाम चला जाता है। क्यों, यत व्यति स्वयं भयम, जिससे भय भी स्वयं भय खाता है। तो वही हम देख रहे हैं जी, यहाँ पे भी धातु के योग में कौन सा आता है, यत, पंचमी विभक्ति। तो राम पापात विवेति, राम पाप से डरता है। पापात में कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति। रक्षक है चोरात त्रायते, रक्षक है वो चोर से रक्षा करता है। गोकुल दुर्जनात त्रस्त है, गोकुल है वो दुर्जनों से त्रस्त हो गए। अभी देखिए कुछ शब्द है। निम्न अवयव के योग से पंचमी विभक्ति होती है। रीते मतलब होता है बिना, ईश्वर के बिना। तो कौन सी षष्ठी होनी चाहिए, षष्ठी में संबंध का की के, लेकिन क्या है, पंचमी विभक्ति है रही। ईश्वरात, देखिए बिना के योग में भी क्या आती है, द्वितीय तृतीय पंचमी आती है, तो वही बिना ही है एक तरीके से, बिना या बिना, वही अर्थ होता है इसका रीते का भी। तो ईश्वर के बिना कोई भी मेरा रक्षक नहीं है। मम, अहम मां मय्या मय्यम मत मम मयि रे, मम मतलब मेरा। कहा पे वही आ गया, रीते मतलब नहीं, तो ईश्वर के बिना कोई भी मेरा रक्षक नहीं है। तो रीते के साथ में पंचमी विभक्ति। प्रभृति, ये शब्द आता है। प्रवृत्ति का अर्थ होता है से लेकर या शुरू करके। ततः प्रवृत्ति, वहां से लेकर, सह नित्यम विद्यालयम गच्छति, वह नित्य विद्यालय जाता है। कोई एक घटना हुई होगी तो उस घटना से लेकर अब तक वो नित्य विद्यालय जाता है। तो प्रवृत्ति मतलब के साथ में आता है पंचमी विभक्ति, से लेकर, वहां से लेकर, तो वो भी सही बात है, से लेकर हो रहा है तो से मतलब तो क्या, पंचमी विभक्ति। पृथक होना, अलग होना तो हमने देखा ही, वृक्षात पत्राणि पतंति, वृक्ष से पत्ते अलग होते हैं। ईश्वर के बिना, पृथक के योग में भी क्या, पंचमी विभक्ति। ईश्वर के बिना कोई भी मेरा रक्षक नहीं है। दूर मतलब दूर, प्राथमिक विद्यालय है, ग्रामात दूरम अस्ति, गांव से दूर है। अर्थ तो भी सही निकल रहा है, गांव से दूर है। बही मतलब बाहर, जो चूहा है वो बिल से बाहर आ गया, बिलात भाई बिल से बाहर आ गया। बिल से अर्थ भी सही निकला है, बही के योग में पंचमी, दूर के योग में पंचमी। आरभ्य, आरभ्य मतलब आरंभ करके, कौन सा पढ़ते हैं इसमें, लय है क्या, ठीक है जो भी है, आरंभ करके, है ना, आरभ्य मतलब आरंभ करके। सोम, कयप कयप लय पे कयप। कै पढ़ते हैं, कयप अनियत और यत, है ना। सास धातु से जो शिष्य बना था वो था कै पढ़ते। एक कंफ्यूजन हो रही है ना कि सब गोलमोल हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। यप कयप से य से तीन बने। हाँ मतलब लय पढ़ते में क्या रहता है, जैसे संयम में, संयमित करके, भगवत गीता में श्लोक आता है संयम में, मतलब उसमें कत्वा और लेप दोनों का एक ही अर्थ होता है करके। लेकिन लय पढ़ते में पहले क्या होना चाहिए, कोई उपसर्ग होना चाहिए, इस तरीके से। सोमवासरात आरभ्य वृष्टि जायते, सोमवार से लेके, है ना, आरंभ करके वृष्टि हो रही है। ग्रामात आरात नदी अस्ति, गांव से आरात नदी है, गांव के निकट। आरात, गांव के निकट नदी है, तो गांव के षष्ठी होनी चाहिए, लेकिन आरात, देखिए आरात भी नया शब्द है अपने लिए। आरात का अर्थ होता है निकट, और उसके योग में आती है पंचमी विभक्ति। गांव के निकट नदी है। अनंतरम, अन अंतरम, अंतर मतलब थोड़ा फैसला हो गया, मतलब अंतर आ गया। अनंतरम मतलब उसके बाद में, तुरंत। तुम पठनात अनंतरम, तुम पढ़ने के बाद, क्रीडा क्षेत्रम गच्छ, है ना, खेलने का मैदान है वहां जाओ, क्रीडा क्षेत्र में जाओ। खेलने के बाद, अनंतरम के बाद में, अनंतरम के योग में पंचमी विभक्ति। वैसे लगता क्या, पढ़ने के बाद, है ना,
पठनात् पढ़ने के बाद, तो होनी षष्ठी चाहिए लेकिन है पंचमी विभक्ति। प्रमाद उपेक्षा आलस्य, उसके योग में पंचमी विभक्ति। पठनात् माँ प्रमाद है, पढ़ने में आलस नहीं करूं, तो पढ़ने में होनी चाहिए सप्तमी, लेकिन प्रमाद के योग में प्रमाद के कारण पंचमी आ गई। अन्य, इस बात अन्य, ईश्वर के अलावा कोई भी मेरा पालक नहीं है। ईश्वर के अलावा होने षष्ठी चल के आई पंचमी। पूर्वम, पूर्वम के योग में पंचमी आ गई। विद्यालय गमनात् पूर्वम गृह कार्यम कुरु, विद्यालय जाने से पहले गृह कार्य कर लो। हाँ तो सही है, विद्यालय जाने से पहले, तो से मतलब तो वही हो गया ना पंचमी। चूहा बिल से बाहर आता है, तो बही के योग में तो वही होता ही है बाहर, तो पंचमी। सोमवासरात प्राग, सोमवार से पहले रविवार आता है, से पहले, तो वो भी ठीक ही लग रहा है। षष्ठी भक्ति, षष्ठी भक्ति देखिए क्या होती है, संबंध के लिए होती है। संबंध बता रहा है, राम का पुस्तक, कृष्ण का गांव, मिट्टी का घड़ा, मृतिका यहाँ घट है, रामा की तरह चलता है मृतिका। दूसरा क्या है, कृत्य के लिए, उसके योग में भी षष्ठी भक्ति होती है। बालक के लिए जल लेके आओ, कृत्य के योग में षष्ठी। कस्य हेतु अयम उत्सव है, किस हेतु के लिए यह उत्सव है ना, किस हेतु के लिए, किसके हेतु के लिए। कस्य, समक्षम मतलब सामने, उसके योग में षष्ठी विभक्ति। गुरु के सामने असत्य माँ वदा, माँ मतलब मत, नहीं बोलो, गुरु के सामने असत्य नहीं बोलो। हंसा नाम मध्य बक्का न शोभते, हंसों के मध्य में जो बगुला है वो शोभा नहीं देता है। मध्य के साथ में हाँ, आई षष्ठी विभक्ति। रामस्य नाम है और बकह रमण। का क्या जी, होता है? बकह, बकह क्या होता है? बगुला, ये कल हम देखेंगे, अभी मीटिंग एंड